ठीक है। तो कुल दिशाएं कितनी होती हैं? 10 में से 8 दिशाओं को तो हम समतल में दर्शा सकते हैं। 2 दिशाएं ऊपर और नीचे वाली जो होती हैं इनको हम समतल में नहीं दर्शा सकते। इसके लिए ओपन स्पेस की आवश्यकता होती है, खुले वातावरण की आवश्यकता होती है। ऊपर और नीचे वाली जो 2 दिशाएं हैं उनसे क्वेश्चन केवल इसी टाइप से बनता है, जैसे आपसे पूछ लेगा आवाज से भरा हुआ गुब्बारा कौन सी दिशा में जाएगा? ऊपर की ओर। एक बॉल को फेंकने पर वह कौन सी दिशा में आकर गिरती है? नीचे की ओर। या गुरुत्वाकर्षण का बल किधर लगता है? नीचे की ओर। आगे बात समझ में? तो ऊपर और नीचे वाली जो दिशाएं होती हैं उनसे सामान्य क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर की ओर कैसे जाते हैं, नीचे की ओर कैसे आते हैं। उसके बाद अपने जो टॉपिक है दिशा दूरी, उसमें 8 दिशाएं काम में ली जाएंगी। 4 तो मूल दिशा हो गई, 4 इनके बीच की उप दिशा हो गई। तो इसमें सबसे पहली जो टाइप बनेगी वो ये बनेगी, आपको प्रथम दिशा दी जाएगी और अंतिम दिशा ज्ञात करनी होगी। क्या करना होगा? प्रथम दिशा दी जाएगी और अंतिम दिशा में ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिशाओं के आधार पर मुड़ते कैसे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, किधर है? उत्तर दिशा में। इसको दाएं घुमाना है तो किधर घूमेंगे? कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, दाएं घुमाएंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किधर घुमाना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त। 90 डिग्री घुमाएंगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अगर किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है, उसको दाएं घुमाना है तो 90 डिग्री वापस घुमा देंगे क्लॉकवाइज, दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। इसको वापस 90 डिग्री घुमाना है, यानी दाएं घुमाएंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दिशा कौन सी आएगी? पश्चिम। वापस 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो उत्तर दिशा। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी दाएं घुमाना होगा, किधर है? दाएं। दाएं नाम आते ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री आगे वाली दिशा बता देनी है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए बाएं, बाएं का मतलब है 90 डिग्री किधर घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा देंगे। जिधर भी आपका मुंह दे रखा हो पर्सन में, उससे अगर दाएं पूछे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, बाएं पूछा जाए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। उसके बाद कल ये बात भी डिस्कस हो गई थी। और इसके बाद अगर 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमना हो तो कौन सी दिशा आएगी? अपोजिट डायरेक्शन, यानी स्टार्ट में जो दिशा दे रखी हो उससे विपरीत दिशा। जैसे मेरा मुंह इधर है, 2 बार दाएं घूमता हूं, 1 और 2 बार दाएं घुमा, इसका मतलब पहले मुंह इधर था, 2 बार दाएं घूमते ही मुंह विपरीत दिशा में हो गया। तो इसका मतलब जब हमारे पास 2 बार दाएं बच जाए या 2 बार बाएं बच जाए, क्या बचे? 2 बार दाएं या 2 बार बाएं, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? जो हमें स्टार्ट में दे रखी है उसकी विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। इसी प्रकार 3 बार दाएं घूमना है, 3 बार दाएं घूमना है, उसकी जगह हम 1 बार बाएं भी घूम सकते हैं। दोनों बार दिशा क्या रहेगी? समान रहेगी। अगर मैं ये कहूँ 3 बार दाएं घूमो तो आप डायरेक्ट ही 1 बार बाएं घूम जाओ, दिशा वही आएगी। इसी प्रकार 3 बार बाएं घूमना हो तो 1 बार डायरेक्ट ही हम किधर घूम जाएंगे? दाएं, और दिशा क्या रहेगी? समान रहेगी। ये बातें आ गई समझ में? तो इसके बाद हम लिखेंगे टाइप नंबर 1, प्रथम दिशा के आधार पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रथम दिशा के आधार पर अंतिम दिशा ज्ञात करना।
लिखो क्वेश्चन। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह क्रमशः दाएं बाएं बाएं दाएं और बाएं घूमता है और बाएं घूमता है। उसके बाद वह क्रमशः दाएं बाएं बाएं दाएं और बाएं घूमता है। तो अब वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम। देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, उसका घर जहां भी था उससे किधर चला, वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। उसके बाद वह दाएं घुमा, दाएं मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री दाएं घुमा। उसके बाद वह बाएं घुमा, बाएं घुमा मतलब विपरीत दिशा में। फिर वह बाएं घूमता है वापस विपरीत दिशा में। फिर वो दाएं घूमता है, ये हो गया। और लास्ट में वो बाएं घूमता है, इसका मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो अब वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? इधर दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। या दूसरा तरीका ये है, दाएं बाएं बाएं दाएं और बाएं घूमता है। एक बार दाएं से एक बार बायां कैंसिल। कैसे? मेरा मुंह इधर है, मैं एक बार तो दाएं घूमता हूं, घूम गया, वापस बाएं घूमता हूं, तो इसका मतलब है पहले जिधर मुंह था उधर ही हो गया क्या? तो एक बार दाएं आए एक बार बाएं आए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार बाएं से दायां कैंसिल, क्या बचा? बाएं बचा क्या? आपको जो दिशा दी जाए उसके बाद जो यहां बचता है ना, उसी दिशा में घुमा दो। कह रहा है स्टार्ट में वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में गया और बचा क्या हमारे पास? एक बार बाएं बचा है क्या? तो यहां से एक बार बाएं घुमा दो। एक बार बाएं घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में इधर जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिम। तो अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। हो जाएगा, लिखो तो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह क्रमशः बाएं बाएं दाएं बाएं बाएं और दाएं घूमता है। उसके बाद वह क्रमशः बाएं बाएं दाएं बाएं बाएं और दाएं घूमता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर नहीं आएगा, पश्चिम में आ जाएगा क्या? दाया और बायां दोनों कैंसिल, इस बाएं से दायां कैंसिल, क्या बचा? दो बार बाएं बचा क्या? और दो बार दाएं बचे या दो बार बाएं बचे तो दिशा कौन सी होती है? विपरीत दिशा। स्टार्ट में दिशा दे रखी है पूर्व, दो बार बाएं बचा है तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम। लिखो तो। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है।
दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन, अब वह अपने घर से किस दिशा में है? अब वह अपने घर से किस दिशा में है? क्या आएगा? पूर्व आएगा दोनों में, दूसरे में उत्तर पूर्व। देखो एक बार दोबारा पढ़ो प्रश्न को, पढ़ो जल्दी से दोबारा। क्या आएगा? देखो क्या कह रहा है। जब भी दूरी दे दी जाए ना आपको, तो वो दूरी काम में लेनी। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, घड़ी की सुई इधर चलती है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 5 किलोमीटर जाता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ दूरी नहीं दे रखी, इधर जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन ये, अब वह अपने घर से कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। ये कलाकारी मत कर देना, या तो एक दो ने ऐसे किया है, 10 किलोमीटर गया, 5 को यहाँ ले गए और 10 को यहाँ लाके इधर भेज दिया, यानी घर से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। या कुछ एक ने कलाकारी ये की होगी, इधर गया 10, इधर गया 5, इधर आया 10, वो 10 यहाँ पर आ गया, और लास्ट में इधर गया तो अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर। ध्यान रखना, इधर 10 जाता है, वापिस भी 10 आता है, तो ये जो दूरी होगी इतनी ही ये होगी, यानी इसके बराबर में ही आ जाएगा वो। ठीक है, लिखो तो अगला। मैं और मेरा मित्र एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर हैं। एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया। आरंभ करते हैं। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला और 10 मीटर चला।
इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया, और उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना शुरू किया था, जिससे उसने चलना शुरू किया था। यदि हम समान गति से चलते हैं तो, यदि हम समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच, इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, कितनी दूरी हो जाएगी? 0। ऑप्शन है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। जो पर्सन में कहता है उसके अनुसार चलते जाओ बस। देखेंगे क्या आएगा। देखो क्या कह रहा है, मैं और मेरा मित्र दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। इधर मैं हो गया, इधर मेरा मित्र। दोनों एक साथ चलना आरंभ करते हैं एक दूसरे की तरफ। 30 मीटर चलने के बाद, कितना? 30 मीटर। मेरा मित्र है वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा, और वह 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और वापस उसी सड़क पर आ जाता है। इसका मतलब ये दूरी जितनी है उतना ही वो वापस आएगा। क्या कितनी है ये दूरी? 10 है क्या? तो वो इधर भी कितना आएगा? 10 मीटर। और कह रहा है यदि दोनों की चाल समान है तो अब हमारे बीच दूरी कितनी रह जाएगी? इसका मतलब है इसने जितनी दूरी तय की है उतनी ही दूरी मैंने भी तय की है। ये कितनी दूर चला? 30, 40, 20, 60 और 10 70 मीटर चला है। तो मैं भी इधर 70 मीटर ही तो जाऊंगा। और ये इस बिंदु से कितनी दूरी पर आ गया? इधर 30 तो ये है, 20 ये है, कितनी दूरी पर आ गया? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 50। तो इधर भी ये दूरी कितनी बची है? 50 मीटर। मैं यहाँ पर चला गया यानी 20 मीटर इससे आगे चला गया। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, लिखो। एक व्यक्ति जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है,
एक व्यक्ति जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है अपने कुत्ते को हर शाम बाहर की ओर ले जाता है। अपने कुत्ते को हर शाम बाहर की ओर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। पश्चिम की ओर 200 मीटर तथा दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? क्या? उत्तर पूर्व। एक व्यक्ति है, उसका घर है वो पूर्व दिशा की ओर है। वे हर शाम अपने कुत्ते को लेकर बाहर की ओर जाता है और पश्चिम में 200 मीटर जाता है। उसके बाद वह दक्षिण में 500 मीटर जाता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर है क्या दोनों? यहाँ से अपने घर पर वापस आने के लिए सीधी कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? तो यहाँ से उसका घर कौन सी दिशा में है? ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये कौन सी होती है? पूर्व। इनके बीच की दिशा में है क्या? तो कौन सी दिशा में उन्हें वापस आना चाहिए? उत्तर पूर्व दिशा में आना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा में आएंगे तो अपने घर पर पहुंच जाएंगे। लिखो अगला। सैनिकों के दो दस्ते यानी दो समूह ए तथा बी क्रम से उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। सैनिकों के दो दस्ते ए तथा बी क्रम से उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। उन्हें निम्न आदेश मिला। क्रम से उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। उन्हें निम्न आदेश मिला। दाएं घूमो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो। उन्हें निम्न आदेश मिला। दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो। अंत में दस्ते ए और बी किस दिशा में देख रहे होंगे? अंत में दस्ते ए और बी किस दिशा में देख रहे होंगे? क्या आएगा? देखो क्या कह रहा है,
अभी थोड़ी देर पहले बताया था दायां और बायां एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? 2 बार बाएं, 2 बार बाएं आए तो जो दिशा दे रखी होगी उसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। प्रश्न में दिया गया है 2 दस्ते हैं, 2 टुकड़ियां हैं ए और बी, वे उत्तर और दक्षिण की ओर देख रही हैं। लास्ट में वे 2 बार किधर घूमेंगी? बाएं घूमेंगी। क्या? 2 बार बाएं का मतलब है विपरीत दिशा। तो जिनका मुंह उत्तर की ओर है उनका दक्षिण, जिनका मुंह दक्षिण की ओर है उनका उत्तर की ओर। तो अंत में वे दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर देख रही होंगी, यानी दिशाएं हैं वो उल्टी हो जाएंगी। हो जाएगा? लिखो तो अगला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए, पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए उसे किस अनुक्रम का पालन करना होगा? पूर्व दिशा में पहुंचने के लिए उसे किस अनुक्रम का पालन करना होगा? सीधा दायां बायां लेफ्ट राइट लिख देंगे। देखो कौन से अनुक्रम का पालन करना होगा? उत्तर दिशा में जा रहा है, लास्ट में पूर्व दिशा में जाना चाहिए और 2 विपरीत दिशाएं एक दूसरे से कट जाएंगी। देखो जल्दी से। चौथा ये देखो, पहला दायां बायां, बायां दायां कैंसिल, दायां बायां कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब वो अगर उत्तर दिशा में जा रहा है तो लास्ट में भी उत्तर दिशा में ही जाएगा, नहीं होगा। बाएं से दायां कैंसिल, बाएं से दायां कैंसिल, क्या बचा? 2 बार बाएं बचा। क्या? इसका मतलब 2 बार बाएं का मतलब है विपरीत दिशा होगी, यानी वो दक्षिण में जाएगा। प्रश्न में पूछा गया उत्तर पूर्व में जाना चाहिए। दायां बायां, दायां बायां, क्या बचा? 3 बार दाएं, इसका मतलब है 1 बार बाएं होता है। क्या? उत्तर में जा रहा है, 1 बार बाएं घूमेगा तो वो पश्चिम दिशा में जाएगा, नहीं होगा। दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां कैंसिल, क्या बचा? 3 बार बाएं, इसका मतलब है 1 बार दाएं। वो उत्तर में जा रहा है, 1 बार दाएं घूमेगा तो इसका मतलब है लास्ट में वो कौन सी दिशा में जा रहा होगा? पूर्व दिशा में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो इस टाइप से अनुक्रम भी पूछ सकता है कि कौन से रास्ते का पालन करना होगा कि वह एक दिशा फिक्स दे देगा, इस दिशा में जाता हो जाएगा। लिखो तो अगला। एक व्यक्ति अपने सिर के बल
दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बायां हाथ उल्टा नहीं होगा क्या? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। हाँ, बायां पूर्व में आएगा। तो अगर सीधा खड़ा हो तो, सीधा खड़ा हो तो किधर आएगा? पश्चिम में आएगा। देखो, अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और एक आपसे कहे वो सिर के बल खड़ा हो, तो दोनों जो हाथ होते हैं उनकी स्थिति आपस में बदल जाती है। आगे बात समझ में? जैसे कोई व्यक्ति है, अब मेरा मुंह है किधर है? दक्षिण की ओर है, तो मेरा बायां हाथ किधर है? पूर्व दिशा में है। दायां हाथ किधर है? पश्चिम दिशा में। अब अगर मैं उल्टा हो जाऊं, सिर के बल हो जाऊं, तो उल्टा हो जाएगा, यानी बायां हाथ है वो किधर चला जाएगा? पश्चिम की ओर। दायां हाथ है पूर्व की ओर। तो दोनों की स्थिति बदल जाती है। तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, अगर हम सीधा खड़े होते हैं, जिस भी दिशा में हमारा मुंह है उससे दाईं तरफ क्या होगा? दायां हाथ होगा, और बाईं तरफ वाली जो दिशा होगी उधर है बायां हाथ होगा। अगर सिर के बल खड़े हों तो दोनों की दिशा उल्टी हो जाती है। जो बायां है वो दायां हो जाता है और जो दायां है वो बायां हो जाता है। आगे बात समझ में? अगर सीधे सीधे खड़े हों तो बायां हाथ किधर होगा? पूर्व दिशा में। सिर के बल होंगे तो पूर्व से उल्टी दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। तो कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम में। लिखो तो अगला। एम डी के पूर्व में है। एम डी के पूर्व में है। एफ डी के दक्षिण में है। एफ डी के दक्षिण में है। के एफ के पश्चिम में है। के एफ के पश्चिम में है। तो एम के सापेक्ष किस दिशा में है? एम के सापेक्ष किस दिशा में है? तेरे साथ है। क्या आया? उत्तर पूर्व आ गया क्या? किसका नहीं आया? पीछे पढ़ा नहीं गया? उसके बाद छोड़ दी थी पढ़ाई, पढ़ना ही छोड़ दिया। ये नहीं पढ़े? ये नहीं आता हमारे। नहीं आता? आता है क्वेश्चन तो। दिशा वाला कभी कभी पूछ लेता है। नॉर्मल वाला तो नॉर्मल ही है। सर इससे भी देखो क्या कह रहा है? एम डी के पूर्व में है। डी जहां भी है उसके पूर्व में कौन है? एम है।
एफ डी के दक्षिण में है, डी यहाँ है क्या, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है क्या, तो डी के दक्षिण में कौन है, एफ। के एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में क्या है, के। तो आपसे पूछ रहा है एम में के सापेक्ष किस दिशा में है, किसके सापेक्ष बताना है, के सापेक्ष, यानी एम जो है वो के से कौन सी दिशा में है, तो जिससे पूछा जाए वहीं पे दिशा बना दो। इससे आपसे क्या पूछ रहा है, एम की दिशा पूछिएगा, तो ये दिशा उत्तर, ये दिशा पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा में है क्या, तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में। हो जाएगा, लिखो तो अगला। एक्स वाई के पूर्व में है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है, जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूर्व में हो तो, यदि पी जेड के पूर्व में हो तो पी एक्स से किस दिशा में है, पी एक्स से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दक्षिण। दिशा उल्टी कर दी क्या, बनेगी तेरी डायरेक्शन उल्टी। देखो एक्स वाई के पूर्व में है, वाई जहां भी है उसके पूर्व में क्या है, एक्स, जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है, वाई, यानी कि वाई जेड के उत्तर में है, वाई जो है वो जेड के उत्तर में है, जेड जहां भी है उसके उत्तर में है। तो इसका मतलब जेड वाई के किधर होगा, दक्षिण में होगा क्या, वाई जो है वो जेड के उत्तर में है, तो वाई के जेड किस दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। तो इसका मतलब जेड जो है वो वाई से कौन सी दिशा में है, दक्षिण में है। यदि P जेड के पूर्व में है, यदि P जेड के पूर्व में है, तो P x से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में आएगा, x से दक्षिण दिशा में। एक बात ध्यान रखोगे भी, जब भी दूरी न दी जाए ना हमें, तो ये दूरियां बराबर बराबर बनाओगे, कम ज़्यादा नहीं करोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। जैसे किसी ने ये बना दिया y x z को यहाँ ले गए, p को यहाँ रख दिया, तो x से दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। तो जब भी हमें फिक्स दूरी न दी जाए तो ये जो लाइनें खींचोगे ना, तो ये दूरियां बराबर बराबर लिखोगे, कम ज़्यादा नहीं करोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। आगे बात समझ में, लिखो तो ये क्या है खुशबू, एक्स का नीचे बना दियो। अच्छा, सॉरी वाई के नीचे आओ। तो x तो इसके नीचे आएगा, नहीं, एक्स के नीचे जेड बना दियो। x के नीचे z बना दिया। अच्छा, सेकंड पर्सन की जगह फर्स्ट पर्सन ले लिया। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, लिखो अगला।
टाइप नंबर 2 लिखो, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। यानी अभी तक हमने ये क्वेश्चन किए हैं कि वो प्रारंभिक दिशा दे रखी थी कि प्रारंभ में किधर जा रही है, किधर है। अब लास्ट दिशा दी गई मिलेगी, हमें प्रारंभिक दिशा बतानी होगी कि प्रारंभ में किधर चले। लिखो, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और वह क्रम से दाएं बाएं बाएं दाएं और बाएं मुड़ता है। यदि वह अंत में पूर्व दिशा की ओर जा रहा हो तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया? दक्षिण या उत्तर, किधर आएगा? दक्षिण। देखो करना क्या है, पहले तो वही चीज करेंगे, बायां दायां कट रहा हो तो काट देंगे, बचा क्या है? दायां। यानी स्टार्ट में वो जिस दिशा में चल रहा है उससे एक बार बाएं घूमा है। एक बार बाएं घूमने के बाद उसकी दिशा कौन सी आई है? पूर्व आई है। तो इसका मतलब स्टार्ट में वो कौन सी दिशा में चला होगा? दक्षिण की ओर चला होगा। यानी आपको करना क्या है, सीधा सीधा जो दिशा लास्ट की आपको दे रखी है ना, पूर्व दे रखी है क्या, बाएं बचे तो उसे काट के उसका उल्टा कर दो। बाएं बचे तो उसका उल्टा कर दो। यानी इससे एक बार दाएं घुमा दो, दाएं घुमाएंगे तो दिशा कौन सी आएगी? दक्षिण आएगी। इसका मतलब उसने स्टार्ट में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया? दक्षिण में। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी दिशा दे रखी हो उस दिशा से लास्ट में आपके पास जो भी बचता है, बाएं बचे चाहे दाएं बचे, बाएं बचता है तो उसको दाएं बना दो, दाएं बचता है तो उसको बाएं बना दो। एक बार बचे चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो। आगे बात समझ में? बाएं को दाएं बनाना है और लास्ट दिशा से जितनी बार भी बचता है उतनी ही बार घुमा देना है, हो जाएगा। तो यहां से बाएं बचा क्या, उसको दाएं में कन्वर्ट कर देंगे। पूर्व में जा रहा था, उससे एक बार दाएं घुमाएंगे तो दिशा कौन सी आएगी? दक्षिण दिशा आएगी। और दक्षिण दिशा में उसने स्टार्ट में चलना प्रारंभ किया था। लिखो, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वह क्रम से बाएं बाएं दाएं और वह क्रम से बाएं बाएं दाएं 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 बाएं और फिर 3 बार दाएं 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 मुड़ता है। यदि वह अंत में उत्तर पूर्व की ओर जा रहा हो, यदि वह अंत में
उत्तर पूर्व की ओर जा रहा हो तो वह प्रारंभ में किस दिशा की ओर चला? प्रारंभ में किस दिशा की ओर चला? दक्षिण पश्चिम क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। पश्चिम कहां से लाएगा? देखो, दाया बाया दाया बाया दाया बाया कैंसिल। क्या बचा? 3 बार दाएं बचा क्या? और जब भी हमें अंतिम दिशा दे रखी हो तो दाएं को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाएं में। यानी 3 बार बाएं का मतलब क्या होता है? 1 बार दाएं। तो अंतिम दिशा हमें दे रखी है कौन सी? उत्तर पूर्व दे रखी है, ये दिशा है अंतिम दिशा। इससे किधर घुमा देंगे? 1 बार दाएं। दाएं का मतलब 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये जो दिशा है ये कौन सी आएगी? दक्षिण पूर्व। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? दक्षिण पूर्व। आपसे ये पूछा जाए किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? इधर से इधर जा रहा है तो कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया? उत्तर पश्चिम से। ठीक है, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? किस दिशा में जा रहा है? स्टार्ट में दक्षिण पूर्व। तो किधर से चलता हुआ आया होगा? उत्तर पश्चिम से। आगे बात समझ में? किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? दक्षिण पूर्व। किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से। हो जाएगा? लिखो तो। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण पूर्व लिखा है या पश्चिमी? स्टार्ट में क्या लिखा है? दक्षिण पूर्व लिखा है क्या? चलो पूर्व कर देते उसको। दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह क्रम से बाएं दाएं बाएं और बाएं घूमता है। बाएं दाएं बाएं और बाएं घूमता है और अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। और अपने कार्यालय में प्रवेश करता है तो उसके कार्यालय का दरवाजा या गेट किस दिशा की ओर है? उसके कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व। देखो क्या है? दक्षिण पूर्व आएगा। उत्तर पश्चिम नहीं आएगा? उत्तर पश्चिम क्या पूछा है ये बता। 2 एल बचे हैं तो विपरीत करना है। दक्षिण पूर्व में चाह रहे थे तो विपरीत करना है। क्या पूछा है प्रश्न में? कार्यालय का गेट किस दिशा में? हाँ, तो एक बात बता, ये तेरा घर है, ठीक है, इसका गेट इधर है। अब तू कोचिंग से घर की ओर जा रही है, इधर किधर है तेरा मुंह? पश्चिम में है। तो घर का गेट कौन सी दिशा में है? इधर है, पूर्व में।
जैसे अपना ये हॉल है, इसमें आप प्रवेश करते हो, अंदर आते हो, तो आपका मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। लेकिन इसका गेट किधर है? दक्षिण की ओर। इसका मतलब अगर हम ऑफिस बोल दो चाहे घर बोल दो, उसके अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो हमारा मुंह जिस दिशा में होगा उससे विपरीत दिशा में उसका गेट होगा। अगर हम उससे बाहर निकलते हैं, अब मान लो आपकी छुट्टी हुई, इधर जा रहे हो, तो इसका गेट किधर है? दक्षिण की ओर। आप किधर से निकलोगे? दक्षिण की ओर मुंह करके तो निकलोगे, तो आपका मुंह भी किधर होगा? दक्षिण की ओर। यानी अगर हम बाहर निकलते हैं ना, तो जिस दिशा में दरवाजा होगा उसी दिशा में हमारा मुंह होगा। जब भी अंदर प्रवेश करते हैं तो जिस दिशा में दरवाजा होगा उससे विपरीत दिशा में मुंह होगा। अब आपको कह क्या रहा है? दक्षिण पूर्व में चलना प्रारंभ करता है क्या? क्या बचा? 2 बार बाएं। 2 बार बाएं का मतलब है अपोजिट दिशा, विपरीत दिशा। यानी दक्षिण पूर्व में वो जा रहा है स्टार्ट में, तो लास्ट में वो किधर जाएगा? उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। उत्तर पश्चिम में जाएगा और अपने ऑफिस के दरवाजे में प्रवेश करेगा। इसका मतलब दरवाजे का मुंह किधर होगा? दक्षिण पूर्व की ओर। यानी लास्ट में मुंह जिस दिशा में होगा उससे विपरीत दिशा में दरवाजा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है भी। और पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम देता है, सीधा आंसर लगा देते हैं। तो जिस दिशा से हम प्रवेश करेंगे, यानी हमारा मुंह जिस दिशा में होगा उससे विपरीत दिशा में दरवाजा होता है। ठीक है, बाकी करेंगे कल।